हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। क्लास 10th के वॉरियर्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। चलिए आ जाइए, एक बार फिर से शुरू करते हैं एमसीक्यू की खतरनाक सी क्लास। अभी आपने देखा पिछली क्लास में हम लोगों ने 1 से लेके 20 तक के एमसीक्यू, यानी क्लास 10th के बच्चों आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यानी वैद्युत के पूरा एमसीक्यू और पूरा कंप्लीट क्वेश्चन बैंक में करवाऊंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी बीच में जरूर लेके आऊंगा। इसी में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी कराऊंगा जो हर बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं। आज की क्लास में हम लोग 21 से लेकर 40 तक के एमसीक्यू को देखेंगे। एक एक एमसीक्यू के साथ अच्छे खासी पूरे एमसीक्यू के जो भी इंपॉर्टेंट होंगे वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। चलिए आइए शुरू करते हैं एक स्टार्टिंग से, यानी कि 21 नंबर से स्टार्ट करना है हम लोगों को ना। चलो 21 नंबर क्या कह रहा है बेटा, यहां पे समझो। चलो 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लगा दिए हैं, लगा हुआ है। 21 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो। क्या कह रहा है बेटा कि एक बल्ब पर 220 वाट लिखा हुआ है, यानी कि वाट यानी V बराबर है 220 वाट, 220 वाट और 100 सॉरी वाट नहीं है वो, गलती कर दी, पहली गलती। एक बल्ब पर 220 वोल्ट लिखा है, यानी कि V बराबर है 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है, यानी कि P बराबर है 100 वाट। इसमें आपसे पूछ रहा है कि तंतु का प्रतिरोध क्या होगा, R बराबर क्या होगा। यहां समझो P बराबर होता है बेटा V स्क्वायर बाई R, आपने पढ़ा होगा ये फार्मूला। हमको R निकालना है तो हो जाएगा V स्क्वायर बाई P। R बराबर V की वैल्यू कितना है 220 वोल्ट का स्क्वायर और P की जगह कितना रखेंगे 100 रखेंगे, तो R बराबर हो जाएगा बेटा 220 गुणे 220 बटे में कितना 100, तो R बराबर हो जाएगा, देखो एक जीरो से एक खत्म, एक जीरो से एक खत्म, ये 22 गुणे 22, तो आर का मान कितना आ गया बेटा 484, 22 और 22 ओम। ये आ गया आपका 21 नंबर का क्वेश्चन। 22 नंबर का देखिए क्वेश्चन। 22 नंबर क्या कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा की इकाई मात्रक होती है, एक वैद्युत यूनिट बराबर किसकी होगा। देखो मतलब कि जो बिजली का बिल आता है वो यूनिट में आता है ना, आपने देखा होगा। तो यूनिट कैसे कंसीडर करता है, यूनिट का मतलब क्या होता है, आपसे मात्रक पूछ रहा है। तो किलोवाट घंटा क्या होता है बेटा, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा क्या बोलेंगे इसको, किलोवाट घंटा, ये बिजली की यूनिट है, ठीक है। इसी में आपके घर में बिजली आती होगी, ठीक है। और सुनिए एक यूनिट बराबर क्या हो जाएगा ये समझो, 1 किलोवाट घंटा है, ठीक है। यहां पे देखो 1 किलोवाट यानी 1000 वाट, कितना होगा 1000 वाट। और बेटा इधर देखो घंटा, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट और कितने सेकंड 3600 सेकंड, 3600 सेकंड, ठीक। तो इसको अगर देखोगे तो ये हो जाएगा बेटा 36 लाख वाट सेकेंड, वाट सेकेंड, या इसको आप लिख सकते हो बच्चा 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। चलिए आगे देखो क्या कह रहा है ये। अच्छा दूसरा क्वेश्चन 23 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 23 नंबर, 1 किलोवाट घंटे में जूल की संख्या। अभी आपने क्या निकाला, 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल, नोट कर लीजिए। 23 नंबर वहीं से हो गया। देखो 24 नंबर क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति बराबर, एक अश्व शक्ति बराबर, अश्व शक्ति का मतलब होता है बेटा हार्स पावर, क्या होता है हार्स पावर, ये होता है 746 वाट के बराबर, 700
46 वाट के बराबर। ठीक है, चलिए 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर क्या कह रहा है, एक मेन से R1 व R2 प्रतिरोध में दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यानी कोई एक मेन से जिससे दो तार समांतर क्रम में जोड़े गए। एक तो देखो समांतर क्रम ऐसे होता है, एक मेन से समांतर क्रम में हमने जोड़ दिया, ये हो गया समांतर क्रम। ठीक, ये समझो, इन एक मेंस लगा देते हैं यहाँ पे, इससे क्या है एक समांतर क्रम हमने बना लिया। यहाँ पे R1 जोड़ा गया, यहाँ पे R2 जोड़ा गया। ठीक है बेटा, यहाँ समझो। अब कह रहा है जैसे इसमें से धारा I निकली, ठीक है, तो धारा क्या है I है, लेकिन जब यहाँ धारा जाएगी तो यहाँ I1 और I2 हो जाएगा। ठीक है, इसका विभव एक समान होता है, दोनों का विभव क्या होता है एक समान। लेकिन देखो धारा क्या होगी, I अलग अलग है। ठीक, I क्या है अलग अलग है, लेकिन बेटा विभव क्या है एक समान है, विभव एक समान है, यानी विभव यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहां समझो अभी आपने क्या पढ़ रखा है, H बराबर I स्क्वायर T अपान में 4.2/R होता है, ये फार्मूला होता है, ध्यान समझो यहाँ पर। यानी बेटा यहाँ पे जो I है वो तो अलग अलग है ना, इसमें अगर हम देखें तो H जो है वो प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R के। ठीक है, यहाँ पे देखो यानी कि H1 बराबर 1/R1 हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, और H2 बराबर हो जाएगा 1/R2 इक्वेशन 2। अगर हम समीकरण 1 और 2 से देखें, यहां पर समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कर दे बच्चा, क्या हो गया H1 अनुपात H2 बराबर 1/R1 अपान में 1/R2, इसको ऊपर गुड़ा इसको इससे गुड़ा, H1 अपान H2 बराबर R2 अपान क्या हो गया R1, ये आ गया। देखो आंसर दे रहा है इसका 25 नंबर, H1 अपान H2 R2 अपान R1। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्या कह रहा है, यहीं पे देख लो। 26 नंबर देखिए, 26 नंबर क्या कह रहा है बच्चा, 26 नंबर कह रहा है कि एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य यानी कि P बराबर 0.5 सामर्थ्य किलोवाट है, किलोवाट है। ठीक है, अच्छा किलोवाट है, इसको वाट में बदलने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो, वहां पेपर लगा देंगे, यहाँ पे देखो, तो P बराबर 0.5 गुणे किलोवाट को वाट बनाओ तो 1000 वाट कर दोगे इसको, यानी कि एक पॉइंट से इसको हटा दो तो P बराबर आ गया 500 वाट। ठीक, आगे समझो क्या कह रहा है, 20 मिनट तक उपयोग में लाया जाता है, 20 मिनट तक, यानी T बराबर है 20 मिनट। अच्छा 20 मिनट को सेकेंड में बदलोगे बच्चा तो हो जाएगा 20 गुणे 60, यानी 6 दूनी 12, 120 सेकेंड, सॉरी 6 दूनी 12 यानी कि 1200 सेकेंड। ठीक, अब कह रहा है आपसे कि उत्पन्न ऊष्मा की गणना करनी है। अब P बराबर होता है W अपान T। ठीक, अगर हमको W निकालना है तो P इंटू T हो जाएगा, तो W बराबर P की वैल्यू कितना भी निकालो 500 और गुणे T की वैल्यू 1200, 12 पंचे 60, 60 और 1 2 3 4, 2 2 4 1 7। ठीक, तो ये हो गया, यानी इसको आप क्या लिख सकते हो 6 गुणे 10 की पावर 5 5 जूल, नोट कर लो, ये आ गया इसका। ठीक है, आगे देखो बेटा, इतना नोट करो तो फिर आगे चलते हैं हम लोग, ये खत्म कर दे पूरा, एक एक क्वेश्चन कराएंगे आपको। कौन सा नंबर अभी किए थे हम लोग 26 नंबर, आइए 27 नंबर का क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 27 नंबर। 27 नंबर क्या कह रहा है बच्चा कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, मतलब दो चालक तार लेते हैं, एक चालक तार ये है, ठीक, और एक चालक तार ये ले लेते हैं हम लोग, इनकी लंबाई और क्षेत्रफल वगैरह सब बराबर है, इसकी लंबाई L है और इसकी भी लंबाई क्या है L है। ठीक, ध्यान समझो, दोनों की लंबाई बराबर है। अब क्या कह रहा है यहां पर, व्यास भी समान है, यानी इसका क्षेत्रफल भी समान है, दोनों का क्षेत्रफल भी समान है।
और विद्युत परिपथ पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। मतलब इनको पहले श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। जैसे कि मान लो दोनों हैं तो इसको श्रेणी क्रम में संयोजित कर दे बेटा, ये हो गया श्रेणी क्रम में। समझना मेरी बात आराम से, ये ठीक है। ये पहले कंडीशन ए और बी मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है, जो इसका प्रतिरोध वो आएगा आर इक्विवेलेंट आएगा। आर इक्विवेलेंट पहले इसका निकाल लेते तो आर प्लस आर, तो आर इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 2r। ये इसका आ गया आर पहले। अच्छा इसका देख लेते हैं, इसको समांतर क्रम में एक बार संयोजित किया गया है। समांतर क्रम तो जानते हो हम लोग, एक के बाद एक ही बिंदु पर दो प्रतिरोधों को लगा देते हैं, ऐसे ध्यान समझिए, ठीक है। एक एक क्वेश्चन, और अपने दोस्तों तक प्लीज शेयर जरूर करिए इसको। ये देखो ये आ गया। यहाँ पे इसके लिए आर इक्विवेलेंट क्या होगा, इसका आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 1/r होता है। क्या होता है बेटा यहाँ पे 1/r, यानी कि 1/r इक्विवेलेंट 2 से इसको मार्क कर देते हैं बराबर 1/r प्लस 1/r। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा, r आ जाएगा और 1 प्लस 1 यानी कि 1/r इक्विवेलेंट 2 बराबर 2 क्या आ गया, r आ गया। अगर यहां से r इक्विवेलेंट 2 की वैल्यू निकालोगे तो r क्या हो जाएगा 2। यहां देखो r इक्विवेलेंट इसके लिए और इसके लिए। अभी हमने क्या पढ़ा था, इसमें आपको क्या निकालना है बच्चा, उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात निकालना है। उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात निकालना है बच्चा। तो अभी आपने इसके पहले वाले में देखा था कि H1 अनुपात H2 बराबर क्या था, R2 अनुपात R1, ये था। अच्छा ये आया कहां से था, मैंने आपको बताया था वहां पे, है ना, पिछले वाली क्लास में। एक एक क्वेश्चन को देखते चलो, सबको समझ में आएगा। यहां देखो हमको क्या निकालना है, H1 अनुपात H2 का अनुपात निकालना है। R2 की जगह हम R इक्विवेलेंट 2 को लिख दे और R1 की जगह R इक्विवेलेंट फर्स्ट को लिख दे। यहां देखो बेटा H1 अनुपात H2 बराबर R इक्विवेलेंट 2 क्या है, R/2 है, और यहां देखो R इक्विवेलेंट 1 क्या है, 2R है। तो बच्चे यहां क्या आ जाएगा, H1 अनुपात H2 बराबर, यार देखो इसके साथ तो R/2 गुणे 2R हो जाएगा। देखो R से R खत्म, तो H1 अनुपात H2 बराबर 1/4, यानी कि इनका जो अनुपात आएगा 1/4 आएगा। नोट कर लीजिए। देखो अच्छा क्वेश्चन था। 28 नंबर देखो, 28 नंबर क्या कह रहा है बेटा, बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है। तो देखो जो फिलामेंट होता है बल्ब में, नहीं आपने कभी बल्ब देखा होगा, थोड़ा मेरा बल्ब अजीब सा बनेगा, एक टाइप का बल्ब है ये, ठीक है, ये ना, यहाँ पे जो फिलामेंट लगा होता है, ठीक, ये टंगस्टन का होता है। किसका होता है बेटा, टंगस्टन का, टंगस्टन का। और देखिए इसका जो गलनांक होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। आप देख लीजिए इसका गलनांक, क्वथनांक और इसके परमाणु वगैरह, ठीक है। 28 हो गया। 29 नंबर देखो बेटा, 29 नंबर क्या कह रहा है, हीटर का तार, ये नाइक्रोम का तार होता है। हीटर में जो तार लगी होती है वो नाइक्रोम की तार होती है। उसके बाद देखो 30 नंबर क्या कह रहा है, 30 नंबर देखिए, कह रहा है विद्युत शक्ति P का सही सूत्र क्या होगा। अभी आपने क्या पढ़ा, P बराबर होता है I² × R, ये होता है इसका सही सूत्र। वैद्युत शक्ति का मात्रक, वैद्युत शक्ति का मात्रक हो जाएगा वाट। ये 31 नंबर का क्वेश्चन। आगे देखो बेटा 32 नंबर क्या कह रहा है, दो विद्युत बल्बों के सामर्थ्य क्रमशः 60 वाट तथा 100 वाट है, दोनों 220 वोल्ट पर कार्य करते हैं, इसके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। एक अच्छा क्वेश्चन, इसको नोट कर लो। तो इसको खत्म कर देते हैं, पूरे इधर खत्म कर दें इसको, वीडियो रोक के आप लोग नोट कर लिया करो आराम से और पढ़ते रहो। ये पूरी सीरीज आप अच्छे से देख लीजिए, इस पूरे सीरीज को अच्छे से फॉलो कर लीजिए, मेरा विश्वास है। देखो 20 नंबर का क्वेश्चन आता है ना MCQ, और 20 में फिजिक्स के अच्छे खासे रहते हैं, ठीक है। तो आपको फिजिक्स से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जैसे इससे अगर आप पढ़ लिए तो बेसिक आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, और उसके बाद आप लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे, जैसे इसके बाद का जो भी पढ़ेंगे, वो सारी चीजें एक तरीके समझ में आएंगी आपको, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको इतना। चलिए आगे चलते हैं।
चलिए कौन सा क्वेश्चन करना था हम लोग को? 32 नंबर का क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है 32 नंबर। देखो क्या कह रहा है 32 नंबर। बेटा कह रहा है कि दो विद्युत बल्बों की सामर्थ्य 60 वाट तथा 100 वाट है। सामर्थ्य यानी देखो P1 का मतलब है 60 वाट। कितना है? 60 वाट। और P2 यहां पे दिया है 100 वाट। 100 वाट दिया है। दोनों 220 वोल्ट पर कार्य करते हैं। 220 वोल्ट पर कार्य करते हैं, यानी कि V बराबर 220 वोल्ट दिया है। इसके प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करना है, यानी हमको R1 अनुपाते R2 फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, आइए करते हैं इसको। एक अच्छा क्वेश्चन। आपने अभी क्या पढ़ा है? P बराबर V स्क्वायर बाई R, ये फार्मूला पढ़ा है ना यहाँ पे। ठीक है, हम क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पे R हमको निकालना है। अगर R1 निकालूं ये V स्क्वायर अपान में P1 हो जाएगा, है ना। इक्वेशन क्या रख दें? फर्स्ट कर दें। यहाँ देखो R2 बराबर अगर हम निकालें तो V स्क्वायर अपान P2 हो जाएगा। इक्वेशन 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कर दो बच्चा, तो क्या हो जाएगा? देखो R1 अनुपाते R2 बराबर V स्क्वायर अपान P1 अपान में देखो V स्क्वायर अपान P2। बच्चा V स्क्वायर से V स्क्वायर कट गया, सेम है। यहां पे जो आ जाएगा, यानी कि R1 अनुपाते R2 बराबर 1 अपान P1 और 1 अपान P2। तो R1 अनुपाते R2 बराबर P2 अनुपाते P1। तो बच्चा R1 अनुपाते R2 बराबर P2 की वैल्यू क्या रख दे? 100 और P1 की वैल्यू क्या रख दे? 60। 0 से 0 काट दो। देखो 2 से काट दो, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6। तो R1 अनुपाते R2 बराबर आ गया 5 पाते 3। ये आंसर दे रहा होगा, नोट कर लीजिए। रेशियो में दे रहा हो तो 1/3, ये कर लेना। ठीक है, जल्दी करिए। 32 नंबर हो गया। 32 हो गया बेटा। आइए 33 नंबर करते हैं। क्या कह रहा है 33 नंबर? ध्यान दो। कह रहा है कि समान विद्युत शक्ति के ताप दीप्त बल्ब एक हीटर में से किसमें अधिक प्रकाश होगा। देखिए होता क्या है, एक बल्ब और हीटर अगर दोनों को चलाएं हम, तो आपने देखा होगा कि बल्ब का जो टंगस्टन होता है, फिलामेंट होता है, सॉरी फिलामेंट होता है, वो कम तप्त होता है ना। और हीटर का जो होता है वो अत्यधिक तप्त होता है। तो सुनिएगा, प्रकाश में होता है 7 कलर, आप जानते हो। और उन 7 कलर को आप सब जानते हो, क्या बोलते हैं 7 कलर को? विबग्योर, विबग्योर, वी आई बी, यहाँ पे आई होगा, विबग्योर। ठीक है, तो बेटा होता क्या है सुनिएगा, कि जो येलो और ऑरेंज कलर है, ये येलो और ऑरेंज कलर जो भी है, इनमें कंडीशन क्या है, जब वो रेड मतलब कि जो तप्त कम होगा, तो ये दोनों कलर भी क्या होंगे? बाहर निकलेंगे, बाहर निकले, और जिसके कारण पूरे कमरे में प्रकाश फैल जाता है। और हीटर का अत्यधिक तप्त होता है, इस कारण ये कलर बाहर नहीं निकल पाते और हीटर से कम प्रकाश निकलता है। उसके बाद देखिए 34 नंबर का सवाल करते हैं। चलिए 34 नंबर सवाल क्या कह रहा है? थोड़ा सा और नीचे, एक मिनट भाई साहब, क्लिक कर दिया ये। चलो 34 नंबर यहां से करते हैं। ठीक, क्या कह रहा है 34 नंबर सवाल? किसी विद्युत बल्ब का अनुतांक 220 वोल्ट है। ठीक है, इसका जो V का मान है बच्चा वो है 220 वोल्ट। ठीक, फिर कह रहा है कि 100 वाट है, मतलब कि इसमें 100 वाट, P का मान है 100 वाट। ध्यान समझो। फिर कह रहा है कि इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं, यानी इसे जो है 110 वोल्ट पे प्रचलित करते हैं। 110 वोल्ट पे इसको हम प्रचलित करते हैं, चलाते हैं, तब उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? आपसे फिर वो P का मान पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान समझें इसको कैसे करेंगे। बेटा देखो, सबसे पहली चीज हमको पता है कि P बराबर होता है V स्क्वायर बाई R। तो अगर हम R यहां से निकाल लें, तो यहां देखो P कितना दिया है? 100 दिया है, और V स्क्वायर यानी कि 220 का स्क्वायर अपान में R। अगर मैं पहले R निकाल लूं,
यहां से अगर मैं आर निकालूंगा तो ये 220 का स्क्वायर बटे में आ जाएगा 100। आर बराबर 220 गुणे 220 बटे में क्या है बेटा 100। एक दो जीरो से ये जीरो, सॉरी ये जीरो खत्म, यहाँ क्या बचेगा आर बराबर 22 गुणे 22। इसको अगर आप गुणा करो तो ये आएगा 484 ओम। ये आर का मान आ गया। किसका मान आ गया? आर का मान आ गया। फिर हम क्या करें यहाँ पर समझिए। अब हम v बराबर 110 रख के निकाल ले p, तो v p बराबर v स्क्वायर बाई आर। यह हमको p निकालना है, तो p बराबर v की वैल्यू तो सेम है 220 है का स्क्वायर, और बटे में आर की वैल्यू कितना रखना है 484 रखना है। यहां देखो बेटा, तो p बराबर इसका करोगे तो 220 और 220 बटे में कितना है 484। अगर आप इसको काटोगे, इसको गुणा करके काट लीजिएगा, आंसर आएगा 25 वाट। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। आंसर हालांकि शायद गलत दे रखा है, 50 वाट दे रखा है, लेकिन इसका आंसर 25 वाट ही आएगा। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अब हम लोग करेंगे 35 नंबर। आओ, एक छोटा सा क्वेश्चन है 35 नंबर, यहां देख लेते हैं। 35 नंबर यहां देखिए क्या कह रहा है। 35 नंबर, निम्न परिपथ में ए एवं बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए एवं बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है हमको। ये देखो यहाँ पे एक परिपथ बना हुआ है, जैसे बना लेते हैं, जिसमें कि एक प्रतिरोध ये लगा है, ठीक, एक लगा है ये, ध्यान समझो ये, ठीक, ये है 1 ओम का और ये भी है 1 ओम का, ये वाला, और इसके आगे लगा है एक यहाँ पे 0.5 ओम का। ठीक है, ये ए है ये बी है। ए और बी के बिंदुओं के बीच का तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है। मेरी बात समझिएगा, पहले इसका निकाल लो बेटा। तो ये देखो पैरेलल समांतर क्रम में है ना, तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/1 प्लस 1/1, इसका कितना आ जाएगा 1 और 2, यानी कि r इक्विवेलेंट बराबर 2/1। तो यहां से r इक्विवेलेंट निकालो तो ये आ जाएगा 2, 1/2 आ जाएगा। इसको आप कितना लिख सकते हैं 0.5। ये देखो ये है श्रेणी क्रम में। ठीक है, दोनों को अब ये और ये यहाँ पे आ जाएगा 0.5 0.5। तो यहाँ पे जो r इक्विवेलेंट निकालोगे तो r इक्विवेलेंट फर्स्ट के लिए ये फर्स्ट है, और प्लस में ये 0.5, तो r इक्विवेलेंट 0.5 प्लस 0.5 आ गया 1.0। ये आंसर आ जाएगा आपका 35 नंबर। चलिए 36 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान समझो। 36 नंबर कह रहा है बेटा, अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ क्या है? विद्युत रोधी। जैसे चालक, अर्धचालक, अतिचालक, ये अलग अलग चीजें हैं, फिर एक विद्युत रोधी है, ये अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ है। उसके बाद देखिए इसमें 37 नंबर, किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा कितनी हो जाएगी? आइए ये करते हैं, खत्म कर दें इसको पूरे को। ये देखो, चलिए 37 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। कह रहा है बेटा, किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या हो जाएगी? चलिए निकालते हैं इसको। जैसे देखो होता क्या है बच्चा, एक फार्मूला होता है, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, H बराबर I²RT अपान में 4.2 कि एक विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर दें। अच्छा मेरी बात समझिए, यहाँ पे जो R है ये भी कांस्टेंट है और T भी कांस्टेंट है और 4.2 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। ठीक है, I² है, ठीक है, ये I²RT। यहाँ क्या बचेगा, H बराबर I² बचेगा। अगर मैं बोलूं बेटा कि H प्रोपोर्शनल है I² के, बेटा जो I है, अगर I को आप 2 गुना कर दोगे ना, जो ऊष्मा है यानी H है बेटा, ये H हो जाएगी 4 गुना। कितना? 4 गुना, स्क्वायर है ना इसके। अगर I को आप 3 गुना कर दोगे तो जो H है ये हो जाएगा 9 गुना। कितना? 9 गुना। यहाँ पे आंसर कितना? 9 गुना दे रखा है। चलिए 37 यानी 38 करते हैं आप। 38 नंबर, 38 नंबर का क्वेश्चन है कि ओम के नियम के अनुसार विभवांतर और धारा के बीच का ग्राफ क्या होता है? मेरी बात सुनिए, आपने क्या पढ़ा है?
V बराबर आई आर पढ़ रखा है ना, यानी कि V इस प्रपोर्शनल होता है I के। अगर हम विभवांतर को बढ़ाएंगे धारा भी बढ़ेगी, विभवांतर घटाएंगे तो धारा भी घटेगी। इसका मतलब इसके ग्राफ कैसा होगा, ध्यान समझो। ये हम अगर ग्राफ के लिए बनाए बेटा, अगर ये विभव के लिए है, मान लो वोल्ट में नापते हैं, और ये धारा के लिए अगर मैं इसको दे दूं, इसको किस में नापते हैं, एम्पियर में नापते हैं। मेरी बात समझना आराम से। मैंने यहाँ पे आपने क्या समझा कि अगर हम विभव को ही बढ़ाते हैं धारा ही बढ़ती है। अगर नॉर्मली चाहे जैसे आप देख लो, तो बेटा ये जो इनका ग्राफ बनता है वो एक सीधी रेखा में सरल रेखा में बनता है, ऐसे बनेगा। इसमें आंसर क्या, सरल रेखा। देखो इस किस में बन रहा है, सरल रेखा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब 38 हो गया, 39 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। यहां समझो क्या कह रहा है 39 वाला। ये देखो बेटा 39 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कि आपके घर की टीवी में एक एलईडी इंडिकेटर लगा है जो 0.75 वोल्ट लेता है, यानी कि V बराबर है 0.75 वोल्ट। उसके बाद देखो कह रहा है कि एवं 100 मिली एम्पियर पर कार्य करता है। I का मान है 100 मिली एम्पियर। फिर कह रहा है बच्चे इसकी शक्ति क्या होगी, आपसे P पूछ रहा है। तो अच्छा ध्यान समझो, एक फार्मूला होता है P बराबर V स्क्वायर बाई R। पहले हम R निकालने के लिए आप क्या लाओगे, ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम बेटा V बराबर आई आर होता है कि नहीं। यहाँ पे V दिया है 0.75, I दिया है 100 मिली एम्पियर, और R हमको क्या करना है, निकालना है। R निकालना है बेटा। R अगर मैं निकालूंगा तो ये 0.75 बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कर दो। ये अगर आप इसको पॉइंट हटाओ तो 2 जीरो बढ़ा दोगे, R बराबर हो जाएगा 75। इसको अच्छा ये पूरा लिखिए, यही पूरा रख देते हैं, क्या प्रॉब्लम है। ये R का मान आ गया 75 बटे 10,000। ये R का मान आ गया बेटा, आप समझो ये R का मान आ गया। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है यहाँ पर देखिए, यहाँ निकालना है P बराबर V स्क्वायर बाई R फार्मूले से। P बराबर V की वैल्यू कितना है 0.75 का स्क्वायर, और बटे R की जगह कितना रखेंगे 75 बटे 10,000। इसको ऊपर लेके चले जाओ तो P बराबर हो जाएगा 0.75 गुणे 0.75। इसको ऊपर लेके जाओगे इस साथ गुणा हो जाएगा 10,000 बटे में कितना है 75 है। बच्चे इधर देखो, ये दशमलव से ये चारों जीरो खत्म हो गए, तो P बराबर बचा 75 गुणे 75 बटे में 75। एक 75 से एक 75 खत्म, P बराबर आ गया 75 मिली वाट। ये आ गया कौन सा नंबर का क्वेश्चन भैया, 39 नंबर का क्वेश्चन। चलिए आइए करते हैं यहाँ पे 40 क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, नंबर का क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल, जो यहाँ विद्युत वाहक बल है वो V बराबर 1.5 वोल्ट है। ठीक है, फिर कह रहा है बेटा कि आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है। यहाँ पे जो आंतरिक प्रतिरोध है और विद्युत वाहक बल है, इसको हम V और R से लिखेंगे, हालांकि E और स्मॉल r से होता है। कह रहा धारा का मान ज्ञात करना, अधिकतम धारा का मान ज्ञात करिए, यानी I का मान आपसे पूछ रहा है। तो बेटा V बराबर क्या होता है I इंटू R। अगर I निकालोगे तो V अपान क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। बेटा V की वैल्यू कितनी है 1.5 और R की वैल्यू कितनी है 3। पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, ये कितना आ गया 15 बटे 30, 15 एक कम 15, 15 दूना 30, यानी I का मान आ जाएगा 1/2, जिसको हम 0.5 एम्पियर भी लिख सकते हैं। ये रही आज की क्लास। बेटा देखो इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का जितने भी MCQ बाकी हैं वो पूरा ले लेंगे, और फिर इसके लघु त्रिप्रश्न, जैसे कि जिसमें आप लोग बहुत सारी चीजें सीखोगे। और ये एक सेशन, एक ऐसा सेशन है बेटा जिसको अगर आप पूरा कंप्लीट देख लिए ना, तो ये जान लो कि फिजिक्स में आपका बेहतर से बेहतर मार्क्स आ जाए।